नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल शर स्पीक में। दोस्तों, आज आपसे एक सवाल है। क्या आपको पता है एक दिन ऐसा भी आया था जब भगवान शिव ने पूरी पृथ्वी का समय रोक दिया था? आप जानते हैं? यदि आप जानते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ वो दिन कौन सा था जब शिव ने पूरी पृथ्वी का समय रोक दिया था। हाँ बिल्कुल, समय यानी काल भी शिव के सामने रुक गया था। ये घटना बताई जाती है काल भैरव रूप से जुड़ी हुई। हुआ यूं कि एक बार ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर कहा, मैं सृष्टि का सबसे बड़ा देव हूँ। उनकी इस बात से देवता डर गए, पर शिव मौन रहे। ब्रह्मा जी के 5वें सिर पर इतना अहंकार भर चुका था कि वे झूठ सत्य का फर्क भूल चुके थे। तभी शिव के तेज से प्रकट हुए काल भैरव, जो समय के भी स्वामी हैं। काल भैरव उस 5वें सिर को अलग करने के लिए निकले और उसी क्षण पूरी पृथ्वी का समय रुक गया, क्योंकि जिस दिशा में काल भैरव चल पड़े वहाँ समय खुद उनके पीछे पीछे चलने लगा। देवताओं ने पहली बार देखा कि दिन रात हवाएं सूरज सब थम गए थे, और जब काल भैरव ने ब्रह्मा जी का अहंकारी सिर अलग कर दिया, तब जाकर समय धीरे धीरे बहाल हुआ। इस घटना के बाद ही दोस्तों शिव जी को कहा गया महाकाल, समय का स्वामी, और काल भैरव। काल भैरव को कहा गया काल का भी काल। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है सृष्टि में जो भी चलता है समय सहित वह सब शिव की इच्छा से ही चलता है। तो दोस्तों, कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। जो प्रभु की इच्छा है उसी के अनुसार सब इस पृथ्वी पर घटित हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे ज्योतिर्लिंग की बात करने जा रही हूँ जो विश्व का दूसरा ज्योतिर्लिंग है। जी हाँ दोस्तों, श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कि भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कुर्नूल जिले में नल्लमल्ला पर्वत की ऊंचाइयों पर स्थित है। ये जगह घने जंगलों, पहाड़ियों और कृष्णा नदी से घिरी हुई है। एकदम दिव्य, शांति और आध्यात्मिक वातावरण वाला स्थल। ऐसी मान्यता है ये एक ऐसा पवित्र स्थान है कि जिसके बारे में कहा जाता है जहाँ स्वयं शिव और माता पार्वती इंसानी रूप में घूमते थे, और जहाँ आज भी उनकी दिव्य उपस्थिति महसूस होती है। ये है श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। तो दोस्तों, इससे जुड़ी एक इतिहास और सत्य कथा जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, सुनिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत से। भगवान शिव और माता पार्वती के 2 पुत्र, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय, शादी किसकी पहले होगी, इस बात को लेकर दोनों भाइयों में एक प्रतियोगिता खड़ी हो गई। शर्त सिर्फ इतनी थी, जो पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा आएगा उसी की शादी पहले होगी। कार्तिकेय अपने मयूर पर बैठकर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता यानी शिव पार्वती को ही संपूर्ण ब्रह्मांड मानकर उन्हीं की परिक्रमा कर ली और विजेता बन गए। कार्तिकेय वापस आए और नाराज होकर दक्षिण दिशा में चले गए, जहां आज उनका पवित्र स्थान पंचमुखी कार्तिकेय मंदिर है। अपने पुत्र को मनाने के लिए शिव और पार्वती स्वयं पृथ्वी पर उतरे, तो और जिस स्थान पर उन्होंने कार्तिकेय को गले लगाया वही स्थान बना श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है कि माता पार्वती ने यहाँ मल्लिका यानी कि चमेली के फूल चढ़ाए थे, और शिव ने उन्हें अर्जुन के वृक्षों से घिरे स्थान पर दर्शन दिए। इसी वजह से नाम पड़ा मल्लिकार्जुन। ये मंदिर पुराणों में वर्णित सबसे प्राचीन स्थानों में से एक है, और जहाँ आज भी भक्तों को शिव पार्वती की दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस प्यारी सी यात्रा की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पर कैसे पहुँचे और क्या क्या सुविधाएं हैं। यहाँ आने के लिए 3 मुख्य रास्ते हैं। ट्रेन द्वारा, आप यदि ट्रेन से सफ़र करना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन जो है वो पड़ता है मकारपुर रोड। यहाँ से श्रीशैलम के लिए बसें और टैक्सी आसानी से मिल जाती हैं। दूसरा रास्ता आपके पास, यदि आप एयर टिकट्स ले सकते हैं, एयरपोर्ट ट्रैवल कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है हैदराबाद। हैदराबाद में श्रीशैलम लगभग 220 किलोमीटर है, और सीधे एसी बसें और प्राइवेट टैक्सी उपलब्ध मिलती है।
दूसरा तीसरा रास्ता आता है सड़क मार्ग से। हैदराबाद से श्रीशैल जाने वाले हाईवे बेहद सुंदर, सुरक्षित और पहाड़ियाँ दृश्यों से भरा रहता है। और ठहरने की सुविधा की बात करते हैं हम। श्रीशैलम में ठहरने की बेहतरीन व्यवस्थाएं भी हैं। देवस्थानम के आराग्रह बहुत सस्ते, धर्मशालाएं, मध्यम बजट होटल, पारिवारिक लॉज, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिकांश ठहरने के स्थान मंदिर से बहुत करीब है, जिससे बुजुर्ग भक्तों को भी किसी तरह की परेशानी नहीं होती। सो दोस्ती जानिए इसका विशेष महत्व। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एकमात्र स्थान है जहाँ शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजित हैं। इसीलिए इसे कैलाश का दक्षिण द्वार भी कहा जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों के बारे में कहा जाता है कि शिव स्वयं उनके पाप हर लेते हैं और पार्वती माता उनको जीवन से सारे उनके कष्ट विपदाएं दूर कर देती है। शाम की आरती, नल्लामला पर्वत की हवा और जंगलों के बीच दूर दूर तक फैली शांति मन को ऐसा सुकून देती है कि भक्त खुद को शिव के करीब महसूस करने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी शिव भक्त हैं तो जीवन में एक बार श्रीशैलम के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन ज़रूर करें। कहते हैं यहाँ आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। तो दोस्तों, आप मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। शर्व स्पीक चैनल पर आप भक्ति से जुड़े गीत, आरती, मंत्र, स्पिरिचुअल स्टोरीज़, मॉडर्न लाइफ स्टोरीज़, रियल लाइफ स्टोरीज़ एंड उसके साथ साथ आपको ऐतिहासिक कथाएं, पौराणिक कथाएं सनातन धर्म से जुड़ी मिलेंगी। सो दोस्तों, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए अभी तुरंत इसी वक्त इस पर एक क्लिक करें। बाय बाय। सो दोस्तों, मिलूंगी आपको फिर एक नई सोच, कहानी और इतिहास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।